हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रिकल हब। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जिसकी हेल्प से हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन कर पाएंगे। तो इसके पहले हमने एक और वीडियो डाला था जिसमें हमने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में जाना है, जैसे कि टेकअप पॉइंट, समिंग पॉइंट। तो वो वीडियो भी आप जाकर देखिए, इन्फॉर्मेटिव है वो भी वीडियो। तो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के लिए हमारा पहला लॉ है या रूल है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि द टू और मोर समिंग पॉइंट्स डायरेक्टली कनेक्टेड कैन बी इंटरचेंज। जब दो समिंग पॉइंट डायरेक्ट कनेक्ट हो एक के बाद एक, तो उनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, तो आउटपुट पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये एसोसिएटिव रूल कहलाता है। जैसे कि यहाँ हमने इस समिंग पॉइंट को यहाँ ले गया है, ठीक है, और इस समिंग पॉइंट को यहाँ लाया है। देखिए, आगे देखिए, ठीक। तो इससे क्या होगा, आउटपुट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है जो कि ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में बहुत काम आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, ब्लॉक्स इन पैरेलल। जब कोई भी दो ब्लॉक्स पैरेलल में हो, ठीक है, जैसे कि ये G1 और G2 दोनों पैरेलल में है यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या, इसको रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना है, दोनों के ट्रांसफर फंक्शन को जोड़कर लिख लेना है, ऐड करके लिख लेना है। जैसे कि यहाँ लिखा है G1 प्लस G2, G1 प्लस G2, ठीक है। तो इस तरह इसको रिड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड, ब्लॉक इन सीरीज। अगर ब्लॉक क्या हो, सीरीज में हो, जैसे कि G1, G2, G3 यहाँ पे सीरीज पे है। सीरीज में है तो क्या करेंगे, सीधे उनके ट्रांसफर फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे और एक ब्लॉक में लिख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस फॉर्म हो जाएगा इसका, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। अगला है फोर्थ, रिमूविंग माइनर फीडबैक लूप। फीडबैक क्या होता है, आउटपुट से इनपुट तक का कनेक्शन होता है फीडबैक। जैसे कि यहाँ पे जो ब्लॉक है H, वो क्या है, फीडबैक है, एक फीडबैक का काम कर रहा है। तो जब हमें इस फीडबैक को हटाना होगा तो हम एक फॉर्मूला मान के चलिए, फॉर्मूला यूज करेंगे G/1 प्लस माइनस GH, ठीक है। यहां ध्यान रखेंगे, जब यहां माइनस हो तो यहां यूज करेंगे प्लस साइन, और अगर यहां प्लस हो तो यहां यूज करेंगे माइनस साइन, जस्ट अपोजिट साइन यूज करेंगे, ठीक है। और रिड्यूस करके इस तरह लिख लेंगे एक सिंगल ब्लॉक में, और इसका जो इस फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे G/1 प्लस माइनस GH, ठीक है। इंपॉर्टेंट रूल है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा यूज होता है ये वाला रूल, ठीक है। रूल नंबर 6, शिफ्टिंग समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक। जैसे कि यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे एक समिंग पॉइंट है। अगर इस समिंग पॉइंट को हम इस ब्लॉक के पहले ले जाना चाहें, मतलब कि इस ब्लॉक के लिए क्या होगा, ये आउटपुट में है। आउटपुट से अगर हम इसके इनपुट में ले जाते हैं तो क्या करना होगा, इसका जो ट्रांसफर फंक्शन होगा, इस समिंग पॉइंट से जुड़ा हुआ जो ब्रांच होगा, उसका जो ट्रांसफर फंक्शन होगा, उसमें इस ट्रांसफर फंक्शन का, जिस ब्लॉक के हम पहले ले जाएंगे, उसका डिवीजन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए, इस ब्लॉक को हमने कहाँ शिफ्ट कर लिया, यहाँ आ गया, ठीक है। और जो ब्रांच था उसमें क्या हो जाएगा, इस ट्रांसफर फंक्शन का डिवीजन कर दिए, ठीक है। अगला बात करते हैं 6, शिफ्टिंग समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक, सॉरी आफ्टर द ब्लॉक। शिफ्टिंग समिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक। तो यहाँ पे हमने एक समिंग पॉइंट है, इस सर्किट में देखेंगे एक समिंग पॉइंट है। इस समिंग पॉइंट को हमने ब्लॉक के बाद लेके गया है, ठीक है। अगर ऐसा करते हैं तो हमें क्या करना होगा, इसमें जो ब्रांच है समिंग पॉइंट में, उसमें हमें इस ट्रांसफर फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन कर देना है। यहाँ पे हमने डिवाइड किया था जब हम क्या किए थे, बिफोर लेके गए थे, अभी आफ्टर लेके जा रहे हैं, तो क्या होगा, समिंग पॉइंट का, सॉरी ट्रांसफर फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ हो गया। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देख लिया समिंग पॉइंट के बारे में, अभी टेक ऑफ पॉइंट को शिफ्ट करेंगे हम। तो 7वां है शिफ्टिंग अ टेक ऑफ पॉइंट बिफोर द ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेक ऑफ पॉइंट है, इसको हम इस ब्लॉक के पहले ले जाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, इसमें जैसा किए थे, पहले ले जाते थे, मतलब कि इसमें क्या किए हैं, अभी आउटपुट से हम इनपुट में ले जा रहे हैं। इस ब्लॉक के लिए ये आउटपुट हुआ, है ना।
और आउटपुट से हम कहाँ लेके जा रहे हैं, इनपुट। तो आउटपुट से इनपुट लेके जाएंगे तो ट्रांसफर फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है, इस ब्रांच में, जिस ब्रांच को भी हम शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को हम आगे लेके गए, यहाँ आ गया और उसके ट्रांसफर फंक्शन में इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है, जस्ट अपोजिट। इसके पहले हमने क्या किया था, समिंग पॉइंट में डिवाइड हुआ था, तो यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। आगे और बताऊंगा मैं इसके बारे में। 8वां, शिफ्टिंग अ टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक, ठीक है। अभी हम टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक के बाद लेके जाएंगे, ब्लॉक के बाद लेके जाएंगे तो क्या होगा, ट्रांसफर फंक्शन का डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि हमने यहाँ क्या किया है, इनपुट से आउटपुट में लेके जा रहे हैं। ये इनपुट है, ब्लॉक का लेफ्ट हैंड साइड होता है इनपुट, राइट हैंड साइड होता है आउटपुट। तो इनपुट से अगर आउटपुट ले जाएंगे तो ट्रांसफर फंक्शन का डिवीजन हो जाएगा, तो 1/g हो गया, ठीक है। तो ये इतने सारे 8 रूल्स थे, ठीक है। एक और बार रिवाइज करते हैं, जैसे कि समिंग पॉइंट को हम ब्लॉक के इनपुट से आउटपुट में लेके जाएंगे तो ट्रांसफर फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होगा, वहीं इसके अपोजिट आउटपुट से इनपुट लेके जाएंगे, ठीक है, तो ट्रांसफर फंक्शन का डिवीजन होगा। अब टेकअप पॉइंट की बात करें तो टेकअप पॉइंट में जस्ट अपोजिट होगा समिंग पॉइंट के लिए, ठीक है। आप एक ये दो याद रखिए तो आप जस्ट अपोजिट ये दो भी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अब टेकअप पॉइंट को जैसे इनपुट से आउटपुट लेके जाएंगे तो क्या होगा, डिवीजन होगा ट्रांसफर फंक्शन का। यहाँ क्या हुआ था, मल्टीप्लीकेशन, यहाँ जस्ट अपोजिट डिवीजन। अब इसका अपोजिट आउटपुट से हम इनपुट में लेके जाएंगे तो क्या होगा, ट्रांसफर फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन होगा टेकअप पॉइंट के बारे में, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या हुआ, समिंग पॉइंट का जस्ट अपोजिट है टेकअप पॉइंट। तो अगर आप समिंग पॉइंट का याद रख लीजिए, ठीक है, इनपुट टू आउटपुट, या फिर टेकअप पॉइंट का याद रख लीजिए, तो आपको चारों याद हो जाएगा, ठीक है। तो इतने सारे रूल्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। और रूल्स होते हैं लेकिन ये जब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे तो ही आप ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।